आपको बता रहा हूँ इस राजधानी रायपुर की अभी की सबसे बड़ी खबर है कि इस गाड़ी के अंदर जो है लगभग 50 से 100 किलो के गांजे का खेप का पकड़े हैं ये यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो सारे लोग मिल करके। फिर इसका जब मैंने खिड़की से देखा तो ऐसे ऐसे चीज़ नज़र आए। गेट खोलते तक महिला वहाँ पहुँच गए थे, ड्राइवर वहाँ पहुँच गया। तो मैं बोला इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं और आईडी भी बरामद हुई है, वो तो पकड़ा जाएंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है पकड़ाना। बट ये है कि ऐसे पॉश इलाके में, इतने शिक्षित पढ़े लिखे इलाके में इतने बड़े गांजे की खेप आ रही है तो स्लम एरिया में तो आप सोच ही नहीं सकते, जहाँ पुलिस भी कई बार नहीं घुस पाती है। गाड़ी के पीछे पूरा गांजा भरा हुआ है। आप ये देखिए, ये जो पूरा बोरी देख रहे होंगे, यहाँ 4 से 5 बोरी रखी हुई है और साथ में ये सारे नए नए बैग हैं। ये सब के अंदर गांजा भरा हुआ है, पूरे मात्रा में, फुल मात्रा में ये गांजा भरा हुआ है। और जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके बारे में अगर आपको सूचना दिया जाता है तो आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। ऐसा ना कि मैं अगर फ़ोन कर रहा हूं तो पुलिस प्रशासन पहले बता दे रहा है बाबू तेरे पास कंप्लेन आ गया, तू निकल जा दारू लेके। कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से महिला हड़बड़ा रही थी जो इस गाड़ी में बैठी थी, जिस प्रकार से ड्राइवर हड़बड़ा रहा था, उसके मुंह से जो है दारू की स्मेल आ रही थी। पूरे रायपुर में जब पता करते हैं कि गांजा कहाँ मिल रहा है, एक जगह है चंगोरा भाटा, दूसरी जगह है तेलीबांधा, तो आखिर ये 2 जगह में पहुंच कैसे रहा? मुझे ये समझ नहीं आता। आपको मालूम है, न्यूज़ वाले को, मुझे मालूम है, भाई को मालूम है कि गांजा कहाँ बिक रहा है, सट्टा कहाँ खेला जा रहा है, शराब कहाँ बिका जा रहा है, अपराधी कहाँ जमावड़ा करके बैठा है। तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी सवाल उठता है। यही कहना चाहूंगा कि समाज को राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित में जागना पड़ेगा और समाज के सहायता से पुलिस डिपार्टमेंट को भी सहायता मिलेगी। हालांकि हम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी हाथ बंधे हुए हैं नेताओं से, कुछ भी जाते हैं तो उस नेता का फोन आ गया, उस नेता को करे तो करे क्या। ड्राइवर जैसे ही देखे कि पीछे वाले जो स्थानीय लोग हैं गेट खोलने के लिए पीछे आ रहे हैं, हड़बड़ा के तुरंत रफू चक्कर हो गया, उधर की तरफ भागने लगा। तो और ज़्यादा जो शक है वो बढ़ने लगा और उसके बाद जब खोलने के बाद देखा गया कि ये पूरा गांजा का खेप इधर भरा हुआ था। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा की है। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्कॉर्पियो खड़ा होगा जिसका गाड़ी नंबर है CG06HE9900। ये गाड़ी आपको आम लग रहा होगा, आम तौर की तरह ये गाड़ी ही है, जैसे लोगों के पास गाड़ी होती है वैसी गाड़ी है और साथ में ये नाली भी आपको दिख रही होगी। आपको बता रहा हूँ इस राजधानी रायपुर की अभी की सबसे बड़ी खबर है कि इस गाड़ी के अंदर जो है लगभग 50 से 100 किलो के गांजे का खेप का पकड़े हैं ये यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो सारे लोग मिल करके 100 किलो गांजा लगभग यहाँ पर पकड़े हैं। यही गाड़ी के अंदर वो गांजा था। और ये जो गाड़ी आप देख रहे होंगे, ये जो नाली, इसलिए मैं आपको दिखाया क्योंकि ये जो चक्का है, सामने वाला चक्का मोड़ने के कारण ये नाली में फंस गया था। और फंसने के बाद जब स्थानीय लोग यहाँ पर आए इस गाड़ी वाले की मदद करने के लिए, तो उन्होंने लगभग 5-10 मिनट तो पहले मदद की। मदद करने के बाद उनको थोड़ा संदिग्धता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से महिला हड़बड़ा रही थी जो इस गाड़ी में बैठी थी, जिस प्रकार से ड्राइवर हड़बड़ा रहा था, उसके मुंह से जो है दारू की स्मेल आ रही थी। वो सारी चीज़ देखने के बाद स्थानीय लोगों को शक हुआ और उसके बाद जब गाड़ी के पीछे उनकी नज़र गई और देखा कि कुछ पैक्ड मटेरियल अंदर है, अच्छे से रैपिंग है, अच्छे से पैकिंग है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ खाने वाली चीज़ें जा रही होंगी। वो सारी चीज़ें देखने के बाद जब यहाँ पर देखे और इसको खोल के देखने के बाद पता चला कि इसमें गाड़ी के पीछे पूरा गांजा भरा हुआ है। आप ये देखिए, ये जो पूरा बोरी देख रहे होंगे, यहाँ 4 से 5 बोरी रखी हुई है और साथ में ये सारे नए नए बैग हैं। ये सब के अंदर गांजा भरा हुआ है, पूरे मात्रा में, फुल मात्रा में ये गांजा भरा हुआ है। ये देखिए, ये इस तरीके से पैकिंग करके, अच्छे से पैकिंग करके कि आम आदमी सोचे कि कुछ अच्छी खाने पीने की चीज़ जा रही होगी, बिस्किट वगैरह जा रहा होगा, लेकिन इसको जब आप देखेंगे, उठा के समझेंगे, सूंघेंगे तो पता चलेगा ये पूरा गांजा है। इसके अंदर पूरा गांजा भरा हुआ है, इसके अंदर भी पूरा गांजा है, इसके अंदर भी पूरा गांजा है, इसके अंदर भी, ये पूरे गाड़ी में ही गांजा भरा हुआ था। और बताया जा रहा है कि वो महिला जो इस गाड़ी में बैठी हुई थी उसका घर भी यहाँ किराए में रहती है, वो सामने उधर वाला घर है, वहाँ पर रहती थी। और साथ में जो ड्राइवर है, ड्राइवर जैसे ही देखे कि पीछे वाले जो स्थानीय लोग हैं गेट खोलने के लिए पीछे आ रहे हैं, हड़बड़ा के तुरंत रफू चक्कर हो गया, उधर की तरफ भागने लगा। तो और ज़्यादा जो शक है वो बढ़ने लगा और उसके बाद जब खोलने के बाद देखा गया कि ये पूरा गांजा का खेप इधर भरा हुआ था। जानकारी मिलने के बाद यहाँ पे स्थानीय पार्षद पति भी पहुँचे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और साथ में जो भैया पकड़े हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं, दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, लगातार जो है चंगोरा भाटा क्षेत्र नशे का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है अभी ही परसों नशे के चक्कर में जो है चाकूबाजी हुई है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है और आज तीसरा दिन है गांजा पकड़ा रहे हैं। पुलिस आखिर कर क्या रही है? देखिए, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को जो हमारी जानकारी है वो हम पुलिस तक पहुंचा दिया जा रहा है। यहाँ पे चंगोरा भाटा एक ऐसा एरिया है कि आए दिन चाकूबाजी, गांजा, जुआ, सट्टा। मैंने अभी कुछ पहले कुछ न्यूज़ वाले को दिया है भाई, मैं ये टेलर है अभी आपका, ये गांजा टेलर है। अभी कल की समय, आज की समय में पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाए, मैं बोलता हूँ ये हमारा गोल्डन पुतला शहीद मीनार चौक से 65 घर तक के अब छापा मार कर लीजिए, करोड़ों का जुआ सट्टा आपको मिलेगा, शराब अवैध बिक्री मिलेगा। मतलब डर नाम की चीज़ खत्म हो गई है।
अब इसमें पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा और हमारे वार्ड के जो जनता हैं, जो अगर असामाजिक तत्व के लोग अड़ोस पड़ोस में अगर हलचल कुछ दिखता है, अगर वो जानकारी दें तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन के साथ हम उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में करता हूं कि हमारे वार्ड के जो हमारा जो क्षेत्र के जो डी नगर थाना क्षेत्र के जो हैं, या जवान हो या वहाँ का जो स्टाफ हो, कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और कहीं ना कहीं उनसे कुछ तो क्लू है। जो इतनी बड़ी जो तादाद में करोड़ों की गांजा, करोड़ों की सट्टा हो रहा है, तो उनके जो मन में डर भय ख़त्म है। तो मैं आपके माध्यम से ये पुलिस प्रशासन, हमारे डी नगर क्षेत्र के थाना प्रभारी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे टीआई साहब हमारे क्षेत्र में खास करके अपना चंगोरा भाटा में आप पुलिस पेट्रोलिंग है जो 6 बजे से रात को 10 तक बढ़ाइए, और जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके बारे में अगर आपको सूचना दिया जाता है तो आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। ऐसा ना कि मैं अगर फ़ोन कर रहा हूं तो पुलिस प्रशासन पहले बता दे रहा है, बाबू तेरे पास कंप्लेन आ गया, तू निकल जा दारू लेके। तो ये ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे वार्ड में कुछ महिलाएं यहाँ तक शिकायत दी हैं कि भैया अगर गलती से हम फ़ोन कर देते हैं तो पुलिस आने के पहले जो जुआ बेचने वाला है या सट्टा खिलाने वाला है, मतलब इस तरीके से उनको माहौल मालूम चल जाता है कि वो खाली हो जाते हैं वहाँ से। भैया चंगोरा भाटा जो क्षेत्र है, खैर हम तो पूरे रायपुर में घूमते हैं और पूरे रायपुर में जब पता करते हैं कि गांजा कहाँ मिल रहा है, एक जगह है चंगोरा भाटा, दूसरी जगह है तेलीबांधा, तो आखिर ये 2 जगह में पहुंच कैसे रहा? मुझे ये समझ नहीं आता, आपको मालूम है न्यूज़ वाले को, मुझे मालूम है, भाई को मालूम है कि गांजा कहाँ बिक रहा है, सट्टा कहाँ खेला जा रहा है, शराब कहाँ बिका जा रहा है, अपराधी कहाँ जमावड़ा करके बैठा है। तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी सवाल उठता है कि आम जनता को मालूम है कि यार तुम चंगोरा भाटा चले जाओ, यहाँ आपका जुआ हो रहा है, यहाँ सट्टा हो रहा है, यहाँ गांजा बिक रहा है, यहाँ शराब बिक रहा है। तो मुझे ये मजबूर होता हूँ मैं सोचने में कि हमारी जो पुलिस प्रशासन की जो तंत्र है, जो इनके खुफिया जो मुखबिर है, वो कहाँ है। आप इसको एक्टिव करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय में और दयनीय की स्थिति है। ठीक, हमारे साथ में मयंक भैया हैं जिनका घर सामने है, और जैसे ही ये स्थिति देखिए गाड़ी नाली में फंस गई है तो सबसे पहले जिसका घर होता है वही उतर के आता है कि भैया क्या हो गया। तो जब उन्होंने पूछा तो उसके बाद बताया कि गाड़ी जो है नाली में फंस गई है। अब जब निकालने की कोशिश किए तो जब महक मुंह से आया तो उसी समय जो है इनको कुछ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बात करते हैं कि कैसे पकड़े हैं, क्या सारी चीज़ें हुई थी। भैया शुरुआत से बताइएगा। सबसे पहले मैं इनकी इस गाड़ी वाले की सहायता करने के लिए ऊपर से उतरा था। मेरी अर्धांगिनी ने आवाज़ दिया कि देखो तो जी ऐसा ऐसा हो गया है। तो 1-2 बार ऐसे चीज़ मेरी गाड़ी भी हुई है, तो मैं हेल्प करने की दृष्टि से आया। फिर हम समाज में या अवैध गतिविधि जो रोकने का कार्य करते हैं, तो मुझे इसकी गतिविधियाँ थोड़ी अवैध लगी। फिर भी मैं इग्नोर किया, नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये जो महिला जो है इसको कभी कभार मैं देखा करता था, मुझे नहीं पता कि ये सब कार्य इस चीज़ में ये संलिप्त होगी। फिर इसका जब मैंने खिड़की से देखा तो ऐसे चीज़ नज़र आए, गेट खोलते तक महिला वहाँ पहुँच गए थे, ड्राइवर वहाँ पहुँच गया। तो मैं बोला इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं और आईडी भी बरामद हुई है, वो तो पकड़ा जाएंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है पकड़ाना। बट ये है कि ऐसे पॉश इलाके में, इतने शिक्षित पढ़े लिखे इलाके में इतने बड़े गांजे की खेप आ रही है, तो स्लम एरिया में तो आप सोच ही नहीं सकते, जहाँ पुलिस भी कई बार नहीं घुस पाती है। तो समाज में, और मैं जिला का मुझे दायित्व है, तो मैं रायपुर शहर में भी जाता हूँ तो कई लोग मुझे टॉन्ट भी मारते हैं, भैया ते अपन पहले मोहल्ला ठीक नहीं कर पाते, तो आते हैं मोहल्ला तेलीबांधा आयास, ते फलान जगह आयास। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। यहाँ वोट देने के बाद लोग भूल जा रहे हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बिक रहा है तो उसका कारण भी है, यहाँ सबसे ज़्यादा खपत भी है, यहाँ पीने वाले खाने वाले सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो समाज को जागरूक होने की जरूरत है, नशा को स्वयं से अंदर खत्म करने की आवश्यकता है। और जो बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े जो स्मगलर हैं, जो ऐसे अवैध गतिविधियों का सरगना चलाते हैं, छोटे छोटे लोगों से 2, 5, 10 लेकर उनको जीवंत देते हैं या उनको चलो आगे करो, और कई बार पकड़ा जाते हैं तो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट से फोन आ जाता है, बड़े बड़े नेताओं का फोन आ जाता है। तो ऐसे कर्म से बड़े बड़े राजनेता बचे, क्योंकि 1 बार 2 बार आप विधायक बन सकते हैं, अथाह धन आ सकता है, लेकिन आपका कर्म आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज को राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित में जागना पड़ेगा, और समाज के सहायता से पुलिस डिपार्टमेंट को भी सहायता मिलेगी। हालांकि हम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी हाथ बंधे हुए हैं नेताओं से, कुछ भी जाते हैं तो उस नेता का फोन आ गया, उस नेता वो करे तो करे क्या। तो हम तो ये सामाजिक लोग हैं, हमारे तो अच्छा चीज है कि सोनू तिवारी जी जैसे लोग धनाढ्य लोग यहाँ के हैं। और गरीब लोग कैसे करते हैं, गरीबों को, हर किसी गरीब को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमीशन चलता है। ये दारू बेच रहे थे, इसका कमीशन आ रहा है, वो गांजा बेच रहे उसका कमीशन आ रहा है। लेकिन हमारे भैया पाक साफ है, इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो भैया के ऊपर भी जिम्मेदारी है, भैया को पर्दाफाश करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गलत चीजें हो रही है, और भैया के पास क्लू है। पूरा समाज इनके साथ अगर खड़ा होगा तो ये अवश्य बहुत बड़े यहाँ जो चैलेंजिंग वाली जो चीजें हैं उसको पूर्ण करेंगे। मैं आपके माध्यम से मेरे वार्ड की जनता को और हमारे पुलिस प्रशासन को मैं अल्टीमेट देता हूँ, अगर ये 1 सप्ताह के अंदर यहाँ गांजा, दारू और सट्टा बंद नहीं होता है, हमारे सुमित भाई हैं, हमारे श्रीवास जी हैं, इतनी बड़ी मात्रा में मैं अगर घेराव करूँगा
कि शायद 70 वार्ड में पहला होगा और लास्ट होगा। भैया आप ही की सरकार है, उसके बाद भी आपको ये सारी चीजें करना पड़ रहा है। मेरी देखिए, सरकार मेरी है यार, सरकार मेरी है, इसका मतलब अब ये जाके किसी को चाकू मार दे, सरकार क्या करेगा? अगर एक सांसद जी हैं, सांसद जी आके क्या करेंगे? विधायक जी हैं, क्या करेंगे? हमारे जो पुलिस प्रशासन है क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है, अगर एक चप्पल चोरी हो जाए, अब अगर एक चप्पल चोरी हो जाए, पुलिस एक्टिव में आ जाए ना, तो एक चप्पल जो है अभी चोरी होने के बाद ना 10 मिनट के अंदर ना थाना में पहुंच जाएगा। आप मानते हैं इस चीज़ को? मानते हैं भैया। चोरी होने के पहले, चोरी करने के पहले, मेरे को आपको नहीं मालूम होगा, किसको मालूम होता है? आपको भी मालूम है जी, इतने दिनों से आप न्यूज़ चला रहे हैं। तो जहाँ तक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं कमजोरी है। ये कमजोरी को हटाएं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएं और एक्टिव हो जाएं, नहीं तो बहुत बड़ी धरना करने वाला हूँ मैं। ये हमारे जितने मित्र हैं हमारे वार्ड के, आज मुझे 70 वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भाई लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से अगर कहीं हमको जिताएं, भरोसा है वार्ड की जनता को, क्योंकि मेरे चुनावी मुद्दा था, अपराधी तत्व के लोगों को, शराबी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने कई बार इस चीज़ के लिए मुद्दा उठाया है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन बाहुबली है, कौन क्या है। ठीक, ये सारे लोग आप देख रहे होंगे, ये सारे स्थानीय लोग हैं, पता चलने के बाद यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कितने बड़े मात्रा में यहाँ पे खेप गांजे का मिला है। जो महिला है, जैसे कि बताया जा रहा है, जो महिला इधर सामने में बैठी हुई थी को ड्राइवर के बगल में, वो महिला और कहीं की नहीं इसी जगह की स्थानीय निवासी है, यहीं पे रहती है। वो सामने वाले घर में, वो सामने आप तस्वीरों में घर देख रहे होंगे, उसी घर में रहती है और बताया जा रहा है वो किराए में यहाँ पे रहती है। कई बार यहाँ लोग उसको देखे हैं, उसी के कारण उसकी मदद करने के लिए उतरे थे, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि वही महिला इस तरह का जो है अवैध काम करती है। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पुलिस प्रशासन को टैग करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।